यह कथा उस समय की है जब ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने हिमालय की एक दिव्य गुफा में कठोर तपस्या का निश्चय किया। वहाँ उन्होंने गंगा के तट पर शांत वातावरण में दीर्घ काल तक ध्यान लगाया। उनका तप इतना प्रचंड था कि देवराज इंद्र का सिंहासन कांप उठा। इंद्र को भय हुआ कि कहीं नारद जी अपनी तपस्या के बल से उनका स्वर्ग न छीन ले, इसलिए उन्होंने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने सभी अस्त्रों का प्रयोग किया, वसंत ऋतु का निर्माण किया, अप्सराओं का नृत्य करवाया, लेकिन महादेव की कृपा से कामदेव का प्रभाव उन पर नहीं हुआ। यह वही स्थान था जहाँ पहले शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था। असफल होकर कामदेव वापस इंद्र के पास लौट गए। इंद्र को आश्चर्य हुआ, पर शिव की माया से मोहित होकर वह बात भूल गया। कामदेव को इस प्रकार पराजित कर नारद जी के मन में अहंकार का भाव आ गया। उन्हें लगा कि उन्होंने स्वयं कामदेव को जीत लिया है, जिसे जीतने में बड़े बड़े योगी भी असफल हो जाते हैं। इस गर्व में चूर होकर वह अपनी विजय गाथा सुनाने सबसे पहले कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव जो त्रिकालदर्शी थे, सब समझ गए। उन्होंने नारद को स्नेह से समझाया। हे नारद, यह बहुत अच्छा हुआ, परंतु इस घटना का उल्लेख भगवान विष्णु के समक्ष कदापि मत करना। नारद जी को लगा कि शिवजी बस उनकी प्रशंसा से ईर्ष्या कर रहे हैं। उन्होंने शिवजी की सलाह को अनदेखा कर दिया। फिर वे ब्रह्मा जी के पास गए और वही कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया, पर वे नहीं माने। अब वे सीधे बैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने बड़े अभिमान से अपनी पूरी कथा सुनाई। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वह जान गई कि उनके प्रिय भक्त को अहंकार ने घेर लिया है और अब उसका निवारण आवश्यक है। नारद जी जब वैकुंठ से लौट रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपनी माया का एक अद्भुत खेल रचा। उन्होंने मार्ग में एक अत्यंत भव्य और सुंदर नगर का निर्माण कर दिया, जहाँ शीलनिधि नामक राजा अपनी पुत्री श्रीमती का स्वयंवर रच रहा था। वहाँ पहुँचे नारद राजकुमारी के रूप पर मोहित हो गए। वह तुरंत भगवान विष्णु के पास वापस पहुँचे और कहा, हे प्रभु, मैं उस राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे अपना हरि रूप प्रदान कीजिए, ताकि वह मुझ पर मोहित हो जाए और स्वयंवर में मुझे ही चुने। हरि शब्द का एक अर्थ विष्णु और एक अर्थ वानर भी होता है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारा परम हित हो। भगवान विष्णु ने उन्हें एक सुंदर शरीर तो दिया, पर उनका मुख वानर का बना दिया। नारद गर्व से स्वयंवर में पहुँचे। उन्हें लगा कि सब उन्हें विष्णु के समान देख रहे हैं, पर राजकुमारी ने वानर मुख देखकर माला दूसरी ओर बढ़ा दी। तभी विष्णु स्वयं राजा का रूप लेकर आए और वही कन्या उन्हें वरण कर ली। विष्णु कन्या को लेकर अंतर्ध्यान हो गए। निराश हुए नारद जी से दो शिवगणों ने कहा, मुनिवर, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और राजकुमारी के स्वयंवर में आने से पहले आपको अपना वानर मुख तो देखना चाहिए था। अपमानित नारद ने जब दर्पण में अपना चेहरा देखा तो वह क्रोध से भर उठे। उन्होंने शिवगणों को शाप दिया कि वे दोनों राक्षस बन जाए। क्रोध में अंधे होकर उन्होंने भगवान विष्णु को भी श्राप दे डाला। हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है। जिस प्रकार आज मैं एक स्त्री के लिए विलाप कर रहा हूँ, तुम भी मनुष्य रूप में जन्म लोगे और तुम्हें भी अपनी पत्नी के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। और तुमने मेरा उपहास कराने के लिए मुझे वानर का मुख दिया।
उस कठिन समय में वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु मुस्कुराए और नारद का शाप स्वीकार कर लिया। तभी माया हटते ही नारद का ज्ञान लौट आया। उन्हें अपनी भूल का भान हुआ और वे विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भगवान से रोते हुए विनती की, हे प्रभु, हे नाथ, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे शाप को निष्फल कर दीजिए। हे नारद, तुम तो केवल माध्यम हो। रामावतार में मेरा पत्नी से वियोग होना और वानरों द्वारा मेरी सहायता करना तो पहले से ही निश्चित है, और उन दोनों शिवगणों का भी रावण और कुंभकर्ण नामक राक्षस बनना उनका प्रारब्ध है। आपने मद से मोहित होकर भगवान शिव की अवहेलना की थी, आपको उसी का फल मिला है। हे प्रभु, अब मैं शुद्ध कैसे हो सकता हूँ? तब विष्णु ने उन्हें भगवान शिव की भक्ति करने तथा श्रद्धापूर्वक शिव शतनाम स्तोत्र का पाठ करने को कहा। नारद जी ने वैसा ही किया और उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भक्ति डूडल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।